स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आप लोगों को आज कक्षा 11 की मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको समुच्चय के बारे में समुच्चय सेट के बारे में बताऊँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समुच्चय यानी सेट का मतलब होता है कि एक ही वस्तुओं के विभिन्न प्रकार, उसी को सेट कहते हैं। तो सेट की परिभाषा होती है डेफिनेशन। यहाँ पर हमने आप लोगों को दिख रहा होगा कि परिभाषा लिखिए। परिभाषा हमने लिखी हुई है, वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह, कोई भी वस्तु या पद हो जो अनेक हो, जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है, इसे हम समुच्चय कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम इसे भी कह सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, यानी कि जिनको हम एक परिभाषा दे सकें और उनका एक संग्रह हो, एक कलेक्शन हो, उसे हम समुच्चय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम में कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इन 11 सदस्यों के कोई ना कोई तो नाम होंगे ही, अलग अलग नाम के होंगे। तो इनको हम एक साथ रखते हैं, तो इनको हम एक समुच्चय या संग्रह में वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमने इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 27 अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह, 27 अक्षरों को हमें सभी को पता है। तो इन्हें हम क्या एक साथ ABC by Z ये हमें पता चल रहा है कि ये सारे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो इन्हें भी हम समुच्चय कहते हैं। अगर एक साथ हम रखें तो इनका एक समूह होगा, तो ये हमारे क्या होंगे? एक समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? सभी को पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1, 2, 3 ये स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो इनका भी संग्रह हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। स्वर या नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने दिया है स्वर या व्यंजन। स्वर या व्यंजन सभी को पता होगा। हिंदी में स्वर छोटा आ से बड़ा, छोटी बड़ी आ तक, व्यंजन का से लेके ज्ञान। और इंग्लिश में स्वर 5 होते हैं, A, B, C। स्वर की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। 5। तो पाँचों का संग्रह क्या होगा? ये समुच्चय के अंतर्गत आता है। तो ये तो बात हुई समुच्चय की। अभी हमने आपको समुच्चय बताया। तो समुच्चय किसे कहते हैं? किसी भी वस्तुओं या पदों के समूह को हम समुच्चय कहते हैं।
अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें डली हुई है, क्या है? अवयव। अवयव एलिमेंट्स, इनके बारे में बता कि अवयव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऐसी वस्तुएं या पद जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है। अभी हम बता रहे थे एग्जाम्पल में क्रिकेट टीम, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, तो ये जो इनको मिलाकर जो समुच्चय का निर्माण होता है, जिनमें से हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय है, वही अवयव होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि इन्हें साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। तो इन्हें अवयवों को हमेशा क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखना। छोटे अक्षर का मतलब है ए बी सी, छोटा अक्षर बनाना, एक्स वाई जेड। अगर ये ऐसे हम लिख रहे हैं तो ये हमारे एलिमेंट्स कहलाए। और इन्हें आगे भी दिया गया है, और इन्हें हम मझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। मझला कोष्टक, इसके अंदर ही हम लिखेंगे तो ये हमारे अवयव कहलाते हैं। और समुच्चय को हम बता दें, हमेशा अगर तालिका विधि या सूची विधि में लिखा जाएगा तो ये हमारे सब मझले कोष्टक के अंदर कर जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। माना कि कोई समुच्चय ए है और उसका अवयव x है, तो इसे x एलिमेंट्स ऑफ ये बिलोंग्स ए लिखकर प्रदर्शित करें। तो क्या करेंगे हम? x एलिमेंट, यानी कि समुच्चय ए का x एलिमेंट है, ई निरूपित करना। अगर यहीं पे एलिमेंट यहाँ पर नोट लगा हो, ऐसा कटा हुआ निशान लगा हुआ है एलिमेंट ऑफ पे, तो इसे हम कहेंगे कि ये ए का समुच्चय ए का x अवयव नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का हम निरूपण कैसे करते हैं? सबसे पहले इस बात की गौर करते हैं कि समुच्चय जब है ये कोई कलेक्शन है या संग्रह है। नेक्स्ट इसमें जब समुच्चय किस प्रकार बनाते हैं, इस चीज़ को आइए समझाते हैं, डीपली समझाते हैं इसे। तालिका विधि या सूची। तो पॉइंट, समुच्चय का निरूपण हम दो प्रकार से करते सकते हैं, तालिका विधि या सूची विधि, और सेकंड नंबर है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। तालिका विधि या सूची विधि द्वारा समुच्चय को निरूपित करने के लिए उसके समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जो हम बता रहे थे अभी कि इसके अवयवों को हम कैसे लिखते हैं, मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। कोई भी अवयव जैसे 1 2 3 4 5, अगर कहा गया है कि 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हमने 5 से छोटी ये सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा है, तो ये हमारा एक तालिकीय विधि या सूची विधि है। अगर कहा जाए कि सभी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो ए, ई, आई, ओ और ई, ये हमारे कैसे हैं? तालिका विधि में या सूची विधि से हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड, समुच्चय निर्माण या गुण विधि। समुच्चय निर्माण या गुण विधि कब लागू होती है? तो यहाँ पर जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, तब हम समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए
कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर यानी काफ़ी ज़्यादा हैं, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। जब हमें पता है कि सारे एलिमेंट्स वर्णमाला के हमें राइट करना है, तो हम सीधे समुच्चय निर्माण विधि में जाके इसको हम लिख देते हैं कि एक्स सच डेट, बिंदी लगाएंगे हम, एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला एक अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर। ऐसे ही अगर हम ऐसा कहें कि दो से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो दो से विभाज्य संख्याएं तो बहुत सारी हैं, तो हम नहीं लिखेंगे, हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम? एक्स सच डेट एक्स दो से विभाज्य संख्या है। क्या लिख देंगे? दो से विभाज्य संख्या है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये इसमें जो एलिमेंट हैं वो सभी दो से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो। समझ में आ रहा हो? तो ये अभी हमने वन पेज समझा। इस वन पेज में परिभाषा, अवयव को हमने बहुत ही विस्तार से बताया, समुच्चय निरूपण बताया। समुच्चय निरूपण दो प्रकार के होते हैं, और ये हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर डला हुआ है। यदि आप लोगों को कोई भी समस्या आए तो हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर किस में मिस्टेक आ रही, या हमारे यूट्यूब चैनल पर इस पे कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, समतुल समुच्चय। यहाँ पर हमने 6 प्रकार के समुच्चय बताए हैं। तो 6 प्रकार के समुच्चयों को आप अच्छी तरह से समझें, जिससे हम आपको कल एक्सरसाइज बताएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से एक्सरसाइज का समझ में भी आ सके और आंसर भी बता सके। चलो देखते हैं। सबसे पहला परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय यहाँ पर दिया गया है। परिमित समुच्चय में वो है समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसकी अवयवों की गिनती की जा सके। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों को हम गिन सकें, या जिसमें अवयवों की संख्या बिल्कुल निश्चित हो। ऐसे समुच्चय कौन सा है? परिमित समुच्चय। जैसे कि अभी हम परमानेंट एग्जाम्पल देते आ रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, इसे बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसा है? अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। जैसा कि अभी हम समुच्चय निर्माण विधि में बता रहे थे कि दो से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय, दो से विभाज्य समुच्चय संख्याओं का समुच्चय, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि दो से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय बहुत सारी संख्याएं होती हैं, यानी कि इन्फिनिटी हो सकती है। इन्हें हम नहीं कर सकते। आकाश में तारों की संख्या, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हमारे सिर पे बालों की संख्या, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये परिमित समुच्चय नहीं होगा। परिमित समुच्चय जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। ज़्यादा हुए तो क्या हुआ, लेकिन हमें पता तो है कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 27 ही वर्ण होते हैं।
या ऐसा कहा जाए कि 1 से 100 तक की गिनती का समुच्चय। तो ये काफ़ी ज़्यादा अवयव जरूर हैं, लेकिन इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे सभी परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। अब अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित समुच्चय जस्ट परिमित समुच्चय का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि अभी हम परिमित में 2 एग्जाम्पल दिए थे। आकाश में तारों की संख्या, ये भी हमारा अपरिमित में आएगा, और हमारे सिर पे बालों की संख्या, ये भी अपरिमित में आएगा। तो अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिन्हें कि अवयवों को हम काउंट ना कर सकें, गिन ना सकें, ऐसे अवयवों को, ऐसे समुच्चयों को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिया है, n बराबर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n बराबर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3, यानी कि डॉट 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 अनंत, अनंत तक की संख्याएं, जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते। प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग तो पता है 1 से, लेकिन पता नहीं है कि कितनी संख्या है। तो ये सभी अपरिमित में आएगी। ऐसी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ये भी इन्फिनिटी होता है। तो इसे भी हम नहीं कर सकते। कुछ इसमें थर्ड है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिक्त यानी कि खाली। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। इससे ये फाई ऐसा होता है, फाई उसमें थोड़ा गलत छप गया है, फाई 0 बना के इसे हम कट कर देते हैं, तो ये हमारा फाई होता है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम मझले कोष्ठक के अंदर कुछ भी राइट नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। लेकिन कभी भी मझले कोष्ठक के अंदर 0 नहीं लिखना है। ये 0 हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, या खाली 0 लिखने से भी हमारा 0 खाली लिखने से भी रिक्त समुच्चय नहीं होगा। 0 लिखेंगे, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। या मझले कोष्ठक के अंदर लिख दें 0 को, तब भी रिक्त समुच्चय नहीं माना जाता है। या तो फाई राइट करना पड़ेगा रिक्त समुच्चय में, या केवल मझले कोष्ठक के दोनों ओपन साइड एंड क्लोज साइड, दोनों साइडों के कोष्ठक लगा के इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा। अब रिक्त समुच्चय आता कब है? जैसे कि हमसे अगर कहा जाए कि 2 से विभाजित न होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय बताओ। 2 से विभाजित न होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2 से विभाजित न होने वाली सम संख्या। तो 2 से विभाजित होने वाली सम संख्या, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर इतना और लिखना था कि जो सम संख्या हैं वो 2 से बड़ी होना चाहिए। 2 से विभाजित न होने वाली सम संख्या का समुच्चय लिखिए जो कि 2 से बड़ी हों, जो 2 से बड़ी हों। क्योंकि अगर हम ऐसा केवल लिख दें 2 से विभाजित न होने वाली सम संख्या लिखिए, तो 2 से विभाजित होने वाली सम संख्या एक तो केवल 2 ही है, तो इसमें हमारा रिक्त समुच्चय न होता, क्योंकि अवयव हमें मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है। लेकिन अब हम लिख रहे हैं कि ऐसी संख्याएं बताइए कि जो 2 से विभाजित न होने वाली सम संख्या हों और 2 से बड़ी हो। तो 2 से बड़ी हमें सम संख्या दिखाना है जो 2 से विभाजित ना हो। तो ऐसी फिर कोई संख्या नहीं है।
ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित ना हो, क्योंकि सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित होती हैं। अब नेक्स्ट चौथा है एकल समुच्चय। क्या है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल क्या हो? एक अवयव हो। यानी कि एक अवयव से मतलब ये नहीं है कि एक लिखा हो, कोई भी एक अवयव हो, चाहे यहाँ पर 2 लिख लो, चाहे ए लिख लो, चाहे यहाँ पर किसी का नाम लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने राम लिख लिया, तो ये हमारा एकल समुच्चय आएगा। जैसे कि अभी हम नाम से ही सबसे पहले उठा के देखते हैं कि नाम हमने इसमें लिखा है। जैसे कक्षा 11 में केवल एक ही तो मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर कक्षा 11 में मॉनिटर का समुच्चय तो क्या होगा? एक ही नाम आएगा, तो जो कोई भी हो मॉनिटर उसका नाम आएगा। तो यहाँ पर हमने बताया था कि राम तो एक होगा, तो ये एकल है। ऐसे ही सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या तो छोटी तो एक ही होगी, तो कौन सी होगी सम संख्या? अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर क्या आ रहा है? तो अगर किसी समुच्चय में केवल एक एलिमेंट हो तो उस समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आया 5 नंबर, समान समुच्चय। जब दो समुच्चय ए तथा बी के अवयव समान हो, यानी कि कोई समुच्चय ए दिया गया है, उसमें क्या हुए हैं? 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और बी में 4 3 2 1 ये लिया गया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? ये दोनों 1 2 3 4, यहाँ से पढ़ो 1 2 3 4, ये दोनों ही समुच्चय कैसे हैं? हमारे बराबर, इनमें एलिमेंट बराबर हैं और संख्याएं भी बराबर हैं, इसलिए हमारा एक कैसा होगा? समान समुच्चय होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर समतुल समुच्चय है। समतुल समुच्चय, तो समतुल समुच्चय जैसा कि अभी हम ऊपर बता चुके हैं, थोड़ा इससे ही मिलता जुलता है। जब दो परिमित समुच्चय, कोई भी परिमित समुच्चय होने चाहिए जिन्हें हम काउंट कर सकें, समुच्चय के अवयव को काउंट कर सकें, तब जब दो परिमित समुच्चय के अवयव की संख्या समान हो तो वे हमारे समतुल समुच्चय होते हैं। कैसे होते हैं? समतुल समुच्चय होते हैं। तो कैसे? देखो यहाँ पर, जैसे कोई भी ए बराबर हमने लिखा 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हमने ले लिए, और बी बराबर हमने ए बी सी ये लिखा हमने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके 1 2 3 4 एन ए कितना आया? 4 एलिमेंट हो रहे हैं, और इसमें भी 1 2 3 4, इसके भी एलिमेंट हमारे 4 हो गए। तो इसमें एलिमेंटों की संख्या देखते हैं, अवयवों की संख्या देखते हैं कि हमारी बराबर आ रही कि नहीं आ रही। अगर बराबर आ रही हैं तो ये हमारे कैसे हैं? समुच्चय, समतुल समुच्चय। और समान समुच्चय में अवयवों की संख्या नहीं देखी जाती है, अवयव देखे जाते हैं कि अवयव हमारे सेम मिल रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 और ABCD अगर लिखा हुआ है तो ये हमारे समान समुच्चय नहीं है, ये हमारे समतुल समुच्चय हैं, क्योंकि इनके अवयव नहीं मैच कर रहे हैं, अवयवों की संख्या मैच कर रही है। तो आज हमने ये समुच्चय और समुच्चय के प्रकार को बताया है। आई हो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं।